मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 24 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बाबन दास आजकल उदास रहा करता है। दासी जी, चुन्नी गुसाई का क्या समाचार है? रात में बालदेव जी के सोने के समय बाबन दास से बातें करते हैं। चुन्नी गुसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया है। बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। बालदेव जी भाई, अचरज की बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी, चन्नन पट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनु कलाल का गीत याद करके आज भी रोवां कलप उठता है। गंगा रे जमुनवा की धार, लेकिन भारत माता अभी रो रही है बालदेव। बावन दास को नींद आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अभी रो रही है? हैं? क्या कहता है बावन दास? बावन दास करवट लेते हुए कहता है, बिलेती कपड़ा के पिकेटिंग के जमाने में चांदमल सागरमल के गोला पर पिकेटी के दिन क्या हुआ, सो याद है तुमको बालदेव? चांदमल मरवाड़ी के बेटा सागरमल ने अपने हाथों सभी भोल्टरियों को पीटा था। जेहल में भोल्टरियों को रखने के लिए सरकार को खर्चा दिया था। वहीं सागरमल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे, दुलारचंद कापरा को जानते हो ना? वहीं जुआ कंपनी वाला। एक बार नेपाली लड़कियों को भगा कर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था, वह कटहा थाना का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार हो रही हैं। बालदेव जी को आश्चर्य होता है। वह बावन दास से बहस करना चाहता है, लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगा है। बालदेव जी के समझ में कोई बात नहीं आ रही है। भारत माता जार बेजार हो रही हैं। बावन दास, चुन्नी गोसाई और बालदेव जी तीनों ने एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्याग कर सुराजी में नाम लिखाया था। गृहस्थ चुन्नी गुसाई, 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, एक गाय और 2 छोटे छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक, स्वभाव से धर्मभीरु। चंदन पट्टी में सभा देखने गया। तैयारी जी ने भाखन दिया और तनु कलाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नीदास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन सुराजी में नाम लिखा गया। चरखा करखा झंडा तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या हैं। स्वदेशी बाना विदेशी बैकाट, अरे देशवा के सब धन धान विदेशवा में जाए रहे। महंगी पड़त हर साल कृषक अकुलाए रहे। दुहाई गांधी बाबा की, गांधी बाबा अकेले क्या करें? देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। क्या करें गांधी जी अकेले? तिलक परलोक बसे, कवन सरोजनी के आस अबहीं परदेश रही। दुहाई गांधी बाबा, चुन्नीदास को अपने शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा बैकाठ, नीमक कानून जेल, गाजा दारू छोड़िए प्यारे भाइयों जेल, व्यक्तिगत सत्याग्रह जेल, 1942 जेल, सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गुसाई, और वह सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावन दास, पूर्व जन्म का फल अथवा सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थाइमस और प्यूटिटरी ग्लैंड्स के हेर फेर। 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली भोड़ी मोटी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुनी भारी, अजीब चाल, मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुलशील जन्मजात साधु,
जिस होकर गुजरता, लोगों की निगाहें बरबस अटक जाती। फिर ताजुब की हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भौंकते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें छिप जाती अथवा छिपा दी जाती। और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बनाकर भेजा है, लोग उसे देखकर खुश हो लेते हैं, तो क्यों न वह पारिश्रमिक मांग ले। दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करेंगे। सीताराम सीताराम। चंदनपट्टी की उस सभा में तैवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को भी झकझोर दिया था। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूं। क्या होगा यह शरीर रखकर? चढ़ा दो गांधी बाबा के चरण में, भारत माता की खातिर, अरे देशवा के खातिर। मजहरुल हक भैला फकीरवा से, दीन भैला राजेंद्र प्रसाद देशवासियों। और वह तो फकीर ही है। टुन्नी गोसाई ने नाम लिखा लिया, मेरा भी नाम लिख लिया जाए। राम किशुन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी थी, भगवान, बावन भगवान। उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सीताराम सीताराम, वंदे मातरम वंदे मातरम। जिले की राजनीति के जनक राम किशुन बाबू के बंगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ, उस समय पुलिस की लौरी खड़ी थी। दरोगा साहब इंतजार कर रहे थे। राम किशुन बाबू अपना आभा रानी को जरूरी हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम वंदे मातरम, तुम ही जाओ, आमार जन्ने भेबो ना, वही द्वाखो भगवान आमार काछे निजेई ऐसेन गाछेन। आभा रानी की आंखें आनंद से चमक उठी थी। आभा रानी ने बावन दास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभा रानी भी गिरफ्तार हुई, बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एकाठा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभा रानी ने झपट कर अपने शरीर पर ले लिया, तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई थी। आमार भगवान के मारो ना। खून से लथपथ खादी की सफेद साड़ी, पत्थर को भी पिघला देने वाली करुणा से भरी बोली, आमार भगवान। बावन के पूर्वजन्म के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे ठोठ में नई कोपल लग गई। उसके मुंह से मोटी आवाज निकली थी, माँ माँ। महात्मा गांधी जी भी आभा रानी को माँ ही कहते थे। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, साथ में थे रामकिशुन बाबू, आभा रानी और बावन दास। बावन दास के बिना आभा रानी एक डग भी कहीं नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ, तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वह पवित्र हंसी, बच्चों की हंसी जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय। रह रहकर आकाश हिल उठता है, जय। फिर आकाश हिलता है। रेलम पेल पुष्प वृष्टि, चरण धूलि, सीटी, स्वयंसेवक, कार्डन डालो, घेरा घेरा। मंच पर आगे आगे रामकिशुन बाबू आभा रानी के कंधे का सहारा लिए। गांधी जी, वहीं गांधी जी, जय जय। आभा रानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही हैं। कौन है वह? अरे बावन दास, बौना। गांधी जी तर्जनी से सबों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लाखों की भीड़ में बावन दास खजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन साचा, जग में कछु न बाचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावन दास 1.5 हाथ ऊंचा यह झर आदमी कितना बड़ा हो गया है। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। रुपए की सोने की अंगूठी, चेन, बुताम, हार, कंगन, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, अकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावन दास से बड़ा होना असंभव। बावन दास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया। फूट के कोपल नौपल्लव हो गए। बापू 1937। पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौरे पर आए हैं। बावन दास को देखकर ताजुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए। फिर ललाट पर बल और नाक पर अंगुली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया,
फिर दोनों एक ही साथ हंस पड़े। अब बावन दास भजन ही नहीं गाता, व्याख्यान देना भी सीख गया है। वह बोलने को उठता है। माइक स्टैंड काफी ऊंचा है। ऑपरेटर हैरान है। जल्दीबाजी में वह क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है। फिर भी बावन दास से काफी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में लेते हैं, झुककर बावन दास के मुंह के पास ले जाते हैं। बोली। जनता हंसती है। बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देते हैं। बोली। प्रेस रिपोर्टरों के कीमती कैमरों के बटन एक ही साथ क्लिक क्लिक कर उठते हैं। नेशनल हेराल्ड के मुखपृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बावन दास के गले में माला है। नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, माइक ऑपरेटर नेहरू। अगस्त 1942। कचहरी पर चढ़ाई, धाएं धाएं। पुलिस हवाई फायर करती है। लोग भाग रहे हैं। बावन दास ललकारता है। जनता उलटकर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बंबई से आई आवाज, जनता लौटती है। बावन दास पुलिस वालों के पांवों के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है। महात्मा गांधी की जय। बावन को गांधी जी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिंटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावन दास और चुन्नी गोसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले दो कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखाने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपने मोहजाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोह फांस में फंसते फंसते वह बच गया था। महात्मा जी की कृपा। एक बार रामकिशोर ने सीबरमणि से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना। 5 रुपए 3 आने। लौटती बार सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन शाह की दुकान पर वह दही चूड़ा खाने गया था। जगमोहन शाह जलेबियां छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावन दास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियां चक्कर काटती रहीं। पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोजन कराया था। 1 युग हो गया, बावन ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावन दास ने दही चूड़ा पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक एक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उठ गया। ये पैसे, मुठिया। उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीरें नाचने लगी। हाड़ी में चावल डालने के पहले परम भक्ति और श्रद्धा से एक मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही हैं। कूट पीसकर जो मजदूरी मिली है उसमें से एक मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काटकर एक मुट्ठी, और बावन ने उस पैसे से अपनी जीभ का स्वाद मिटाया। व्रत भंग, तप भ्रष्ट। दुहाई गांधी बाबा की, क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह कंठ में अंगुलियां डालकर कह करता जाता था, सीताराम सीताराम। 2 दिनों का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। रामकिशन बाबू ने बहुत समझाया। आभा रानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वह जहां जाती, लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत, सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जलजल करती हैं। सरकार को पानी पानी कर देती हैं। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नचा देंगे। गोली, सूली और फांसी का डर नहीं। पुलिस दारोगा डर से थरथर कांपते हैं। अंग्रेजों के जूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है।
सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भी भीड़ लग जाती थी। बहुत सी बाज निपुत्र औरतें चरण धूलि लेने आई थी। भगवती, उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयं सेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ा था। एक दिन चंदनपट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थी। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बामन दास। फागुन की दोपहरी आम की मंजरियों का ताजा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गईं। बावन ने हिलते डुलते पर्दे के फाक में से यूं ही जरा झांक कर देखा था। उसका कलेजा धक कर उठा था, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झांक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया, झांका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया मंत्रमुग्ध सा। पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुंघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगिया, पोखटी खादी के बटन, आश्रम की फुलवारी का अंग्रेजी फूल कम फोरना, पांचू रावत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता है। बावन के पैर थरथराते हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है। वह जानता है वह इस औरत के कपड़े को फाड़कर चिट्ठी चिट्ठी कर देना चाहता है। वह अपने तेज नाखूनों से उस देह को चीर फाड़ डालेगा। वह एक चीख सुनना चाहता है। वह अपने जबड़े से पकड़कर उसे झकझोरेगा। वह मार डालेगा उस जवान गोरी औरत को। वह खून करेगा। हैं? सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर, दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू। बाबा, धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी। बाबा, छिमा छिमा, दो घड़े पानी। दुहाई बापू, पानी पानी पानी, शीतल जल, ठंडक। बावन आंखें खोलता है। रामकृष्ण बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। मां पंखा झल रही हैं। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही हैं, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा यह धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभा रानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली थी, भगवान आज थे के तो मैं रोज एक गिलास यही रस और रात्रे दूध खेते हवे। लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत ले चुका था। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभा रानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी, आप मां को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता। कल माया ने, गांगुली जी ने हंसते हुए आभा रानी से कहा था, भगवानेरे व्रत भंग हवा असंभव, कारण गुरुतर, तबे आपनार भाग्य भालो जे बेचारा के सूरदासेर कथा मने पड़े नी, नईले एतखन आर भगवानेर चोख थकतो ना। भगवान का व्रत भंग होना असंभव है। आपका भाग्य अच्छा है तो उन्हें सूरदास की याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभा रानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई थी। की जाने बापू, देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभा रानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी आर्डर आता है, भगवानेर कपड़ेर जन्य, भगवानेर दूधेर जन्य। और वहीं बावन दास कहता है, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासिन की याद आती है, वह भी रो रही थी। लेकिन कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी, बालदेव निराश नहीं होगा। उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत खटमल है। हाँ, वह कल बावन दास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज्यादा हो जाए तो क्या घर में ही आग लगा देनी चाहिए? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। बाबू हरगौरी सिंह राजपारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर सुमृत दास सबों को कहता है, देखो देखो, कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है।
तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राजपारबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा, थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं। तहसीलदारी में अब क्या मजा है, अब तो यह सूखी हड्डी है। वास्तव में अब तहसीलदारी में कोई मजा नहीं रह गया है, जमाना बदल गया है। तहसीलदार साहब के बाप देवनाथ मालिक सिर्फ 5 रुपए माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे धनहर जमीन के मालिक हो गए। धनहर मीन्स उपजाऊ। आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है, और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना। तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राजपारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मालिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने से बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूतों के तल्ले में ही कटियां पुरैनिया से ठुकवा कर मंगाते थे, और 3 महीने में ही काटियां झड़ जाती थी। सुनते हैं वे बोलते बहुत कम थे, कान से कुछ कम सुनते थे, और जब बोलते थे तो मारो साले को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है, उसी में जोग पालकर रखा था। जिसने तहरीर तलबाना या नजराना देने में देर की, उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा दिया। पांव के अंगूठे से लेकर जांग तक मोटे मोटे जोग घुंघरू की तरह लटक जाते थे। वह जमाना तो बूढ़े तहसीलदार के साथ ही चला गया। जब नीलकाठी के साहबों के भी जुल्म से उबकर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया, तो जमींदारों ने अपने तहसीलदार और पटवारियों को गुप्त रूप से हिदायत दी, ज्यादा जोर जुल्म मत करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पूर्वजों ने रैयतों के दिल और दिमाग पर तहसीलदार की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ करना नहीं पड़ता था। कहावत मशहूर थी, जमदूत थोड़ा मोहलत भी दे सकता है, पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमादी के पहले जनरल मैनेजर डब साहब का खीमा आता था। खीमा आने के पहले ही बगैर जोत जमीन वाले आदमी भी गांव छोड़कर नेपाल के जिले मोरंग भग जाते थे। कोठी के बगीचे में 50 छोटे बड़े तंबू और सामियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटरगाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नाई और धोबी 5 गांव की बैलगाड़ियों पर खीमे के सामान लादकर आते थे। इलाके भर के बदमाश और टेढ़े लोगों की फेहरिस्त तहसीलदार पहले ही बनाकर रखते थे। सुमेरदास छोटे असामियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फेहरिस्त में सबसे ऊपर है। हैं? सबसे ऊपर? सुनने वालों पर मानो ब्रज गिर पड़ता था। जैसे भी हो, नाम तो कटाना ही होगा। फेहरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब सुमृतदास की भी राय लेते थे। सुमृतदास साल भर की घटनाएं याद करते हुए लिखाता था, हाँ, अनंत पर्व के दिन रंजीत दूध लाने के लिए गया था, तो गुवर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई। कुंजर टोली के फरजंदिया ने करेला नहीं दिया था। तहसीलदार साहब ऐसे लोगों के नाम याद करते जिन्होंने राजा के मुकदमों में गवाही देने से इनकार किया। दाखिल खारिज करवाकर तहसीलदार का नजराना हड़प गया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई है, कौन राह चलते ऐठ कर चलते हैं, और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियां दी थी। डब साहब खजाना वसूली से ज्यादा महत्व देते थे राजा के ऐब को। राजा का रोब ही असली चीज है। उनका कहना था, हमारा स्टेट में एक भी बदमाश को अम नहीं देखने मांगता। तुम हमारा तहसीलदार को झूठ बोला, हमारा अमला झूठा, तुम साला का बच्चा सच्चा। चेटरू मांडल, माए बाप, हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थरथर कांपता हुआ खड़ा हुआ। तुम मुकदमा में गुवाही क्यों नहीं दिया? माए बाप है, माए बाप का बच्चा। सिपाही चाबुक देगा। सपाक 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 कोड़े बरसने लगते। सिंह, तुम टेटरी आए, राजपट आए, तुम हमारा तहसीलदार से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा, बदमाश। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज। तहसीलदार साहब के डर से लोग थर थर कांपते रहते थे। लेकिन अब जमाना बदला ही नहीं है, साफ उलट गया है।
सिंह जी ने बहुत पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपए की सलामी दी गई है। सुना है बही दस्ता लेते समय ही छींक पड़ गई है। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसे चलती है देखना है। राजपूत टोली का बच्चा बच्चा खुश है। शिव शक्कर सिंह सबों से कहता है, हरगौरी एक क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजरी धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं, जिस तरह यह तहसीलदारी कायस्थों के हाथ से राजपूतों के हाथ में आई है, उसी तरह सारे आर्यावर्त में राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा और उस दिन आर्यावर्त के कोने कोने में हिंदू राज की पताका लहराएगी। ज्योतिकी जी सलाह देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है। कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बातें याद आती है। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को। कामरेड कालीचरण और वासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो यह नया तहसीलदार सापनाथ है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है, लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। बावन दास के लिए यह नया गांव है, गांव के लोग नए हैं। वो अभी चुप है, न जाने क्यों उसका जी नहीं लगता है। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा करघा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतों और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती हैं और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा बिरंची दास 10 दिनों से क ख ग पढ़ रहा है, लेकिन क के बदले ग से ही ककहरा शुरू करता है। ग ग क ख। मास्टर जी हैरान है, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोष नहीं मानता? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वह हंसकर कहा करता, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एडिड्रीन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सलहू टेट तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वह गला टिप कर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र के शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार उंगलियां गई होंगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वह उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभागिनी माँ के मन में उठने वाले तूफान के झकोरे की कल्पना की है। वह अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वह मन ही मन उसकी भक्ति करने लगता है।
पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच मां की गोद में वह क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में कभी देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वह मन ही मन बीमार हो गया है। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वह लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा का आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी। एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की टेलीकाप के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्री टेस्ट ट्यूब एज CC म्या ट्यूब म्या। माँ माँ वसुंधरा धरती माँ। माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ का गला टीप कर मार देगा। सस्य श्यामला। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल। धूल भरा मैला साया चल, मैला आचल। लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचला है। गेहूं की सुनहरी बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। सारे गांव के लोग खेतों में हैं। मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती हैं। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वह करने लगा है। सब दिन बोले कोयली भोल भिनसरवा वावा, बैरिन कोयलिया आजू बोले आधी रतिया हो रामा, आ सूतल पिया के जगावे हो रामा, आ किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिरहाने पंखा झलती हुई धानी को डर है, पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहाशा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आसपास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वह राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छांव में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल पर पहुंचने का यह कितना जबरदस्त रास्ता है जो राही को मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। वह क्षण भर सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है। प्यार, सूतल पिया के जगावे हो रामा। पिया जग गए। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। आम के बागों में कोयल कोयली दड़िहल बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों से गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती हैं। गेहूं की कटनी हो रही है। झुनाई हुई रबी की फसल की सोधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को कै हो रही है। पेट भी चलता है? जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास के ही गांव में जाना है। डायरिया होगा, लेकिन सेलाइन एपरेटस भी ले लेना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है, हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपरेटस ठीक करता है। स्पिरिट स्टोव जलाता है। नॉर्मल सेलाइन की बोतल लगाता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, यह जो इंजेक्शन दे रहे हैं इसका कितना होगा? छोटे इंजेक्शन का फीस तो 2 रुपया है।
इतने बड़े इंजेक्शन का तो जरूर 50 रुपया होगा। क्यों 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा? बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब? हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लेकिन बेचारे बुढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। जंगल झाड़, डिग डिग, डिडिग डिडिग। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे, बूढ़े जवान, औरत मर्द आकर सुई ले लें। डिग डिग डिडिग डिडिग। गांव का चौकीदार ढोलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने को खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है। खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया, सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुओं में दवा नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचाना मुश्किल होगा। दोपहर को बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टर मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांध कर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी के हाट हैं। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए और सबों को जबरदस्ती सुई दी जाए। जो लोग बाकी बच रहेंगे उन्हें घर पर पकड़कर दी जाए। डॉक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बालदेव जी ने ऐतराज किया। किसी की इच्छा के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना, क्या मतलब की बात बोलते हैं? क्या बेमतलब की बात बोलते हैं? चरखा सेंटर के मास्टरनी जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली। कालीचरण ठीक कहते हैं। बालदेव जी की कनपट्टी गर्म हो जाती है। यह औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारी जी कितनी मीठी बोली बोलती हैं, और यह तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी, हाँ, बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माए जी, तारावती देवी, सरस्वती, उखा देवी, श्रद्धा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी। हाँ, कालीचरण जी ठीक कहते हैं। जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है? कालीचरण के दल वालों ने हाट को घेर लिया है। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़ कर लाता है। मास्टरनी जी स्पिरिट में भिगोई हुई रुई बांह पर मल देती हैं और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भगकर किधर जाओगे? चारों ओर सुसलिंग पार्टी का सिपाही खड़ा है। माई गे, हे बेटा काली, क्यों रोती क्यों है? हे बेटा, सारी देह में गोदना गोदाने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो, 750 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देनी होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयं सेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के साथ 60 स्वयं सेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर के मास्टरनी जी बड़ी निडर हैं। वह भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखाती हैं। बावन दास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। बालदेव जी चुप हैं। उनको हैजा का बहुत डर है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।